गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो लेसन देने जा रही हूँ वो लेसन 7 है, कामचोर, जो एक कहानी है और इसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। हाँ, कवि परिचय में फर्स्ट लेखिका का नाम इस्मत चुगताई। उनका जन्म कहाँ हुआ है? 15 अगस्त 1915 को, यानी 15 अगस्त 1915 को उनका जन्म हुआ है। स्थान बदायूं, उत्तर प्रदेश। बदायूं को अब बदायूं बोलते हैं। जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है बदायूं, एक जिला है, शहर नहीं जिला है। बदायूं एक जिला है जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर लेखिका का जन्म हुआ है। भाषा इन्होंने जो लिखा है, जो पुस्तकें लिखी है, वो किस भाषा में लिखी है, या ये जो लेसन लिखा है ये भी उर्दू भाषा में है। विधा, छोटी कहानियां लिखी। मुख्य रचनाएं टेढ़ी लकीर, नवेल, निगारी आदि इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उपाधि इनको कौन सी मिली? गालिब 1984 में इन्हें उपाधि मिली है, और सम्मान जो उपाधि मिली है वो 1990 में मिला है। इनकी मृत्यु कब हुई है, यानी इनका देहांत कब हुआ है? 20/10/1991, यानी 20 अक्टूबर 1991 में इनका देहांत हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है। मैंने यहाँ कुछ नए शब्द लिखे हैं, देखिए। दबैल, फर्शी, लतपर, दालान, कोर्ट मार्शल, दड़वा, फरमान, तनख्वाह, जिसको वेतन कहते हैं, इंग्लिश में उसको सैलरी बोलते हैं, तनख्वाह, बटालियन। यहाँ कुछ शब्द अर्थ मैंने लिखे हैं, आप लोग बुक से पूरा उतार लीजिएगा। आपकी बुक में पूरा दिया, मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, आप अपनी बुक से पूरे उतार लीजिएगा। दबैल, धब्बा, फरमान, आज्ञा, हवाला, उद्धार करना, दींगा मुश्ती, धक्का मुक्की जिसको बोलते हैं, लड़ाई करना, मोरी, नाला, दालान, बरामदा, कोर्ट मार्शल, कर्फ्यू। अब इसमें दिया हुआ है लेसन में, देखिए क्वेश्चन देखिए। पहले तो ये पंक्तियां देखिए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सामान, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। इस पंक्तियों में ये जो छोटी सी कविता दी हुई है, ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसमें सुदर्शन फाके जी कहते हैं कि आप मेरी जवानी लो। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो तरह तरह की शैतानियाँ करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम जो शैतानी कर रहे हैं दूसरों को चोट पहुंचा सकती है, दूसरों को बुरा लग सकता है, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। उसको नहीं मालूम, उनको ये मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो वो इस तरह की शैतानियाँ करते हैं जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, जो बहुत ही कभी कभी नुकसान पहुँचाती हैं। हाँ, आर्थिक तौर पे भी वो नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। इस समय जो सुदर्शन जी हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि एक बच्चा कह रहा है कि आप मेरी ये सारी दौलत ले लो, सारी मेरे सब कुछ मैंने जो जीवन में हासिल किया है, हाँ, सुख संपत्ति, वैभव, संपदा, जो भी मैंने शोहरत वगैरह जो मैंने कमाई है वो सब आप ले लो, और लेकिन मुझे मेरा बचपन लौटा दो। क्योंकि बचपन में हम जो जिस तरह खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो एक बच्चा जो है, लेखक के अनुसार एक बच्चा चाहता है कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं और वैसी ही शैतानियाँ, वैसे ही उछल कूद, वैसे ही धमाल चौकड़ी मैं फिर से करूं। बच्चों को सब लोग अधिक पसंद क्यों करते हैं? बच्चों को सब लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे निष्कल्मश, निस्वार्थ और प्यारे होते हैं।
बच्चे कैसे होते हैं? प्यारे होते हैं। हाँ, उनमें किसी प्रकार का अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है और ना ही उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं होती है, बुराई नहीं होती है। वो एक दूसरे से लड़ते जरूर, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर आपस में प्रेम से खेलने लगते हैं, रहने लग पड़ते हैं। उनमें छल कपट की भावना या कोई उनके प्रति दुश्मनी की भावना नहीं होती है। इसलिए बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं। बचपन सबको क्यों अच्छा लगता है? बचपन में तो हम खूब खेल सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ जा सकते हैं, बारिश में कूद सकते हैं, कागज की नावें बना करके हम पानी के बहाव में उन नावों को तैरा सकते हैं। कोई भी कितना भी रोकता है कि आप अपनी कॉपी मत फाड़िए, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं सुनते। उनको कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना उनको अच्छा लगता है और वे वैसे ही शैतानियाँ करते रहते हैं। तो बचपन में तो हम खूब खेल सकते हैं, जहाँ पर भी जाना चाहे जा सकते हैं, बारिश में कूद सकते हैं, भीग सकते हैं, गली की नदियों में नाव बहा सकते हैं, कागज की नाव बनाकर सब बच्चों से मिलजुल कर खेल सकते हैं। इसलिए बचपन सबको अच्छा लगता है, जिसमें बचपन में कोई भी अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है। हम हर प्रकार के मन की बुराइयों को, दुश्मनी को मिटा करके फिर से एक हो जाते हैं, सबसे प्रेम से रहने लग पड़ते हैं, खेलने लग पड़ते हैं। तो इस तरह बचपन जो है सबको अच्छा लगता है। कवि ने कागज की कश्ती और बारिश के पानी की चर्चा क्यों की है? क्योंकि बरसात में जब पानी बरसता है और पानी के तेज बहाव में अधिकतर बच्चे कागज की नावें बनाकर उसमें बहाते हैं। तो कवि ने कागज की कश्ती और बारिश के पानी की चर्चा इसलिए की है कि बचपन का जीवन सावन जैसा होता है। कागज की जैसे मृदु मधुर होती है, बारिश के पानी की तरह स्वच्छ होती, उनके जो विचार होते हैं वो स्वच्छ होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कलुष ये नहीं होता है। सारांश देखिए, कामचोर इस्मत चुगताई की व्यंग कहानी है। लेखक ये बताना चाहती है कि बच्चे किस प्रकार कामचोर निकलते हैं। बच्चों ने तय कर लिया कि वे स्वयं घर का कामकाज कर लेते। अगर उन्हें काम कर दिया जाता तो वे उन्हें कर लेते। एक परिवार है जिसमें माता पिता यानी एक युवक युवती और उनके बच्चे हैं। हाँ, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा, पहले लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे होते थे। कोई भी किसी प्रकार का ये नहीं होता था कि इतने बच्चे क्यों हैं, ऐसा पहले किसी के मन में भावना नहीं थी। तो एक परिवार के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे एक परिवार में। तो बच्चे फर्शी पर दरी पर जुट गए। एक फिर से देखिए, कामचोर इस्मत चुगताई की व्यंग कहानी लेखक इसमें यह बताना चाहती है कि बच्चे किस प्रकार काम चोर निकलते हैं। बच्चों ने तय कर लिया कि वे स्वयं घर का कामकाज कर लेते। बच्चे फर्शी पर दरी पर जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया और कुछ पिटाई शुरू किया। तब सारा घर धूल से हट गया, सारे के सिरों पर जम गई, नाकों आंखों में घुस गई। कहने का मतलब ये है कि एक दिन बच्चों के पिता ने देखा कि बच्चे हर समय शैतानी करते रहते हैं। उनके घर में काम करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बच्चे हर समय खेलते कूदते रहते, शैतानी करते रहते हैं। तो उन बच्चों के पिता सोचते हैं कि क्यों ना इन बच्चों से ही काम कराया जाए, जो काम करने वाले हैं उनको निकाल दिया जाए और बच्चे फालतू बैठे रहते हैं, इसलिए उनको काम पे लगाया जाए। इसके लिए वे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए वो कहते हैं कि जो वेतन हम दूसरों को देते हैं वैसे आपको भी देंगे, लेकिन आप लोग काम करिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि घर में पहले तो फर्श पर जो दरी बिछी होती है उसका 4 कोना पकड़कर वहीं पर झटकना शुरू करते हैं, जिससे दरी पर जो धूल होती है उससे पूरा घर धूल से भर जाता है। धूल इतनी रहती है दरी में कि वो सबके सिर पर भी पड़ जाती है और चारों तरफ
धूल ही धूल कमरे में दिखाई पड़ता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ धूल बच्चों के सर पे है, कुछ बच्चों के बदन पर, कपड़ों पर, सब तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रहा, आंखों में पड़ जा रहा। तो इस तरह बच्चों ने जब उनका और धूल को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दरी को पीटना शुरू किया किसी चीज़ से, उन्होंने जिससे धूल उड़ने लगी और चारों तरफ धूल ही धूल हो गई, सारा घर धूल से भर गया। हाँ, सारा घर जो है वो धूल से भर गया, सबके सिरों पर जम गई, धूल इतनी हो गई और नाकों में घुसने लगा, आंखों में घुस गया। बाद में फिर उन्होंने क्या किया, कमरे में आंगन में झाड़ू लगाने के लिए सोचा कि झाड़ू लगाने के लिए कहा गया होगा, तब उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू एक थी, अब बच्चों की संख्या अधिक थी, सब झाड़ू लगाना चाहते थे और शाम के समय अपने पिता से वेतन पाना चाहते थे, पैसे पाना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो शाम को आपको खाना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा, काम करोगे तो आपको शाम को खाना तो मिलेगा ही, साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे। इस लालच में बच्चों ने झाड़ू एक होने के कारण झाड़ू पर छीना झपटी हो गई और झाड़ू खुल गई, मतलब वो तिनके तिनके उनके हाथ में आ गया। आप बाद में आंगन में झाड़ू देने लगे, लेकिन झाड़ू एक थी, झाड़ू करने वाले ज़्यादा थे। क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। इसके पहले वे पानी भी छिड़का तब सारी धूल कीचड़ बन गई। अगर हम झाड़ू लगाते हैं और हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर धूल है, तो हल्का सा पानी छिड़का देते हैं, जिससे धूल जम जाती है और हम आसानी से मिट्टी को झाड़ू से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी समझ नहीं थी, उन्होंने इतना पानी डाल दिया कि वो मिट्टी जो थी वो कीचड़ में बदल गई, वो कीचड़ में बन गई और जम गई, कीचड़ बन गई। बाद में सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने प्रतिदिन लूट कर पेड़ों को पानी देने का हुआ। फिर उनको पानी कुछ पेड़ों को जो उन्होंने पौधे लगाए थे उन्हें पानी देना था। तो पानी देने के लिए सब लोगों ने, अगर बच्चों को ये बता दिया जाता कि कुछ बच्चों को पानी देना है, कुछ बच्चों को झाड़ू लगाना है, कुछ बच्चों को दूसरा काम करना है, तो इस तरह बच्चों में बताया होता तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन पिता ने ये उनको काम का बंटवारा नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि आप सबको ये काम करना है। अब जब पौधों को पानी देने की बारी आई तो सब लोग बर्तन पर टूट पड़े। अब किसी के हाथ में बाल्टी है तो किसी के हाथ में तसला आया, किसी के हाथ में ग्लास आया, किसी के हाथ में भगोना आया। इस तरह सब अपने अपने बर्तन लेकर के पौधों को पानी देने के लिए नल पर टूट पड़े। बाद में सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तस्से, भगोने, पतीलियां नहीं है, पतीलियां, भगोने, पतीलियां लूटकर पेड़ों को पानी देने का निश्चय कर लिया। नल के पास घमासान मची, एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में नहीं आ पाया। सब बच्चे पीठ दिखाकर भाग गए। इस लड़ाई में कीचड़ से लथपथ बच्चों को साफ करने के लिए जब ये सब काम बच्चे उधम चौकी में या तो आपस में छीना झपटी में, आपस में धक्का मुक्की में, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। उनके कपड़े जो हैं वो पानी में कीचड़ से लथपथ हो गए। तो उनको साफ करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत, एक आदमी पूरा नहीं काम कर सकता था, इसलिए बगल पड़ोसी के नौकरों को बुलाया गया ताकि उन बच्चों को साफ किया जा सके, उनको नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए जा सकें। तो इस लड़ाई में कीचड़ से लथपथ बच्चों को साफ करने के लिए घर के नौकरों के साथ दूसरे घर के नौकरों को भी बुलाना पड़ा। बाद में मुर्गियां हाँकने लगे। बाद में मुर्गियां खुली हुई थी, उसको हाँक करके दरबे में डालने के लिए उनको हाँकना शुरू किया। मुर्गियों को पकड़ा ना जा सका क्योंकि वे इधर उधर कूदने लगी। कुछ बच्चे भैंस का दूध निकालने गए, लेकिन भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर बैठ उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। रस्सी से चाचा जी की चारपाई से भैंस को बांधा गया। फिर उसके बछड़े को लाया गया। बछड़े के प्रेम में आकर भैंस रुकी, लेकिन भैंस चारपाई लेकर भागी। पहले चाचा जी समझे कि वह सपना है, बाद में उन्हें पता चला कि वह तूफान में फंसे हैं। किसी ने बाद में बछड़े को भी छोड़ दिया। इस पर घर में तूफान मचा दिया। बाद में वह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी
नहीं पिए। जब उन्होंने बच्चों ने इस तरह की हरकत की तो पिता ने उन्हें दंडित किया। बाद में बच्चों ने अपने मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे, हम नौकर ही ला करके हम लोगों को सब चीज़ देंगे। अब क्वेश्चन लिखिए, बोलिए, सुनिए बोलिए। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माँ बाप के सहयोगी हो सकते हैं? अगर बच्चे बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप के किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बोझ अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चे अनुशासन के साथ रहते, अच्छी आदतें सीख लेते और बड़े होकर माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। अगर बच्चे बुरे मार्ग पर चलकर बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप के लिए भार बन जाते हैं। कहने का मतलब, अगर बच्चे बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं, उनको उनका रहना, खाना पीना, बोलना, अपना काम स्वयं करना, ये सब जो कुछ ज़रूरी बातें हैं अगर बच्चों को सिखाई जाएं तो बच्चे सीख जाते हैं, फिर वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बड़ों का आदर सत्कार करना, प्यार से बोलना, इस तरह के, और उन्हें कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, इन सब बातों का अगर जानकारी माता पिता बचपन से देते हैं तो वे अनुशासित रहते हैं और वे आगे चलकर माता पिता के सहयोगी बनते हैं। लेकिन अगर बचपन में माता पिता अपने बच्चों को इतना अधिक लाड प्यार दे देते हैं कि जिससे वे बिगड़ जाते हैं, बहुत अधिक लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बुरे बन जाते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं, उनकी संगति बुरी हो जाती है, दोस्त उनको गलत रास्ते पर उनको भटका देते हैं, तो ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए भार स्वरूप होते हैं। वे बच्चे माँ बाप के लिए भार बन जाते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की, एकल मतलब एकाकी, एक परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हैं, उनके साथ उनके जैसे चाचा का संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें चाचा चाची दादा दादी सब लोग होते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन ये जो परिवार है एकल परिवार है, एक परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की है, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं, जिसमें घर के और भी सदस्य, बुआ, दादा, दादी, ये इसमें पूरा लेसन में दिया हुआ है। तो ये एकाकी परिवार नहीं, ये संयुक्त परिवार होता है। तो ये जो कहानी, कामचोर कहानी जो है, इसमें अब चूँकि चाचा चाची, बुआ और अपनी फैमिली जब कई लोग होते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, तो इस तरह बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो ये जो कहानी है ये संयुक्त परिवार की है। एकल परिवार माता पिता और एक दो बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, एक बुजुर्ग होता है, उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब मिलाकर बहुत अधिक सदस्य होते हैं। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्न परिस्थितियों में उठ सकती है। पहला, जब नौकर मालिक की बातें नहीं सुनते हैं। जब नौकर अपने मालिक की बात नहीं सुनते हैं, मनमाना काम करते हैं, तो उन्हें मालिक क्या करता है, उन नौकरों को हटा देता है। घर का काम सुचारू रूप से नहीं करते। अगर नौकर घर का काम ठीक से नहीं करता तो मालिक उसे हटा देता है। बार बार वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। जब नौकर बार बार वेतन बढ़ाने की या एडवांस लेने की बात कहता है, सैलरी एडवांस चाहिए, इस तरह की बातें करता है, तो मालिक उसे हटा देता है। जब कभी नौकर घर में चोरी करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी मालिक नौकर को हटा देता है। बार बार छुट्टी लेने पर भी मालिक उस नौकर को अपने घर से निकाल देता है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? बच्चों के बारे में कहा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खा करके मोटे हो गए, लेखक के अनुसार खा करके मोटे हो गए। तो ये मोटे मोटे शब्द बच्चों के बारे में, क्योंकि वे कुछ काम नहीं करते, कामचोर कहेंगे, मतलब उनको अगर कोई काम कहता भी है तो भी वे अनसुनी कर देते। कामचोर किसको कहते हैं? जो काम कुछ नहीं करता। अगर कोई काम कोई कहता भी है तो उसे अनसुना कर करके टाल जाते हैं, काम को नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को कामचोर कहते हैं। वे केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं, खा पीकर आराम करते हैं। यानी
जो बच्चे खा पी कर आराम करते हैं, हर जो कोई चीज़ चाहिए होती है, नौकरों को हुक्म करते हैं, आदेश देते हैं, नौकरों के पर हुक्म चलाते हैं, जो किसी भी काम को नहीं करते, अगर कोई काम कहा भी जाता है तो वो सुन करके अनसुनी कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों को कामचोर कहते हैं। आगे देखिए, सेकंड, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। घर में तूफान उठा हुआ। ऐसा लगता था जैसे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए बर्तन, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती, तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब जब बच्चों ने इतना उधम मचा दिया तो से पहले घर में इतना उधम मचाया कि घर में मुर्गियाँ जो थी वो इधर उधर दौड़ने लगी, भेड़े इधर उधर दौड़ने लगे, बर्तन जो है वो फैल गए, पानी के चक्कर में बर्तन इधर उधर फैल गए और बच्चे फिर बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, तरकारी वाली आई थी, तरकारी यानी सब्जी बेचने वाली आई थी, तो उसकी भी सब्जियां सब खराब हो गई, वो रो रही थी, उसको चुप करा गया। और इन सब से तंग आकर माँ ने अपने पति से कहा कि या तो आप अपने बच्चों को रख लो, संभाल लो, नहीं तो मैं मैके चली जाती हूँ। यानी बच्चों पर आप अगर अंकुश नहीं लगाएंगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। वो भी सामान बांधने लगी अपने मैके आगरा जाने के लिए। उनका मैका आगरा में होगा तो वो अपने मैके जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। बच्चों की शरारतों के कारण माँ इतनी दुखी हो गई थी, तो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अपने पति से कहा कि या तो आप बच्चों को रख लो या नहीं तो मैं चलिए, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। हाँ, तब माँ ने ऐसा कहा होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। मतलब इतना उनको फटकार गई कि सब बच्चे शांत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कर्फ्यू लगा हो, किसी भी प्रकार का शोर नहीं था। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब जब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? क्यों नहीं, ये उचित नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों को अपने स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उन्हें खुद पानी लेना चाहिए, खुद अपना काम करना चाहिए। तो ये उचित नहीं है। बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया। उनको अनुशासनबद्ध होकर घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें काम करना आवश्यक है। क्यों काम करना आवश्यक है? प्रत्येक मनुष्य को काम करने की क्षमता विशेष रूप से होती है। अपनी क्षमता के अनुसार वह काम करेगा तो सफलता पाएगा और संतुष्ट होगा। जैसे एक बच्चा है, अगर वो स्कूल जाता है तो उसको स्कूल जाने के पहले अपनी सभी पुस्तकें जो विषय के अनुसार जो पुस्तकें उसे ले जानी चाहिए और जो सामान उसे ले जाने चाहिए वो अपने बैग में स्वयं उसको रखना चाहिए। अपना गृह कार्य किया हुआ पुस्तक अपने बैग में लगाने चाहिए, अपने जूते पॉलिश करने चाहिए, सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। तो अगर इस तरह बच्चा अपना काम स्वयं करता है तो उसका सब काम सफल होगा। घर आने पर अगर अध्यापका ने उसे गृह कार्य करने के लिए दिया है और गृह कार्य समय पर पूरा कर लेता है तो उसको टीचर से डांट भी नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा अपना काम करने की जिम्मेदारी समझता है तो वो हर काम करने में सफल होगा। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? संयुक्त परिवार में बुजुर्ग लोग अक्सर बच्चों को अधिक लाड करते हैं। जो घर संयुक्त परिवार में जो घर के दादा दादी होते हैं या ताऊ होते हैं, ताई, चाचा, चाची, ये सब बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं। अगर उनको कोई कुछ कहता भी है, अगर बच्चे शैतानी करते हैं और उनके माता पिता उनको डांटते हैं
तो जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वे उनके माँ बाप को यह कहकर मना कर देते हैं कि आप तुम इसको नहीं डांटो, ये बच्चे हैं, बच्चे आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, सुधर जाएंगे, आगे से ऐसी शैतानी नहीं करेंगे। ऐसा कह करके उनके माता पिता को ही वहाँ से हटा देते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं। तो संयुक्त परिवार में बुजुर्ग लोग अक्सर बच्चों को अधिक लाड करते हैं। बच्चों का उद्यमी शैतानी बनने का यही कारण हो सकता है। अगर बच्चों को अनुशासनबद्ध रखना सिखाया जाए तो यह नौबत नहीं आती। अच्छी आदतें डालना, समय पालन करना, मेहनत करने की शिक्षा दी जाए तो वो ठीक ढंग से रह सकते हैं। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। परिवार के सभी सदस्य जब आपस से मिलजुल कर रहते हैं तो वह परिवार सुखद होता है। जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों के विचारों में आपसी तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, तो वह परिवार सुखी होता है। इसका मतलब एक अगर कोई बड़ा अपने से छोटे को या अपने बराबर वालों को कोई भी सही राय देता है और दूसरा उसको मान लेता है, तो ऐसे परिवार में कलह यानी लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। ऐसा परिवार सुखद परिवार होता है। इसके विपरीत अगर परिवार में कोई किसी को कोई आदेश देता है, कोई एक सलाह देता है, दूसरा उस बात को अनसुना कर देता है, उसकी बात की परवाह नहीं करता, तो ऐसे परिवार में कलह होती है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बच्चों के बात पर या आप स्त्रियों की बात पर, छोटी छोटी बातों पर आपस में फिर झगड़ा हो जाता है। इसलिए बड़ों का या पुरुष वर्ग के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वे आपस में बैठ कर के बात को समझ करके और झगड़े को सुलझाने का प्रयास करें। हाँ, परिवार के सभी सदस्य जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो परिवार सुखद बन सकता है। जब अपनी भेदभाव होते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, तो परिवार दुखद बन सकता है। भरे पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। बच्चे शैतान होते हैं, बड़ों को परेशान करते हैं, बड़े लोग उन्हें प्रेम से डांटते रहते हैं। शब्द भंडार, वाक्य पढ़िए, मुहावरों का प्रयोग कीजिए, समझिए, उनका पुनः प्रयोग कीजिए। पीठ दिखाना, चाहे जान भले ही चली जाए, राजपूत रणभूमि से पीठ नहीं दिखाते हैं। तीन निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। तीन निशाने पर लगना, अर्जुन अपने तीन निशाने पर लगाकर सफलीकृत हुए, यानी वो तीर को निशाने पर लगाने में निपुण थे। तन्नुखा के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। काम पर तुल जाना यानी काम पर लग जाना। खेती मिल जाने की आशा में रामू काम पर तुल गया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। उपयुक्त वाक्य की तरह इधर उधर शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखे। इधर रामू पढ़ रहे थे, उधर श्यामू और अन्य बच्चे खेल रहे थे। सेकंड, इधर उधर मच गई लेकिन उधर कुछ लोगों पर असर नहीं पड़ा। थर्ड, इधर बादल मारा फिरा, उधर बिजली अपनी ताकत दिखा दी। रमेश को ढूंढने इधर राम ने स्टेशन रमेश को ढूंढने राम स्टेशन पर गया। उधर श्याम बस स्टैंड पर गया। फिर इधर सारा घर धूल से अट गया, उधर खांसते खांसते बेदम हो गए। भाषा की बात, धुली पे धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द ढूंढिए। प्रा से क्या बनता है? प्रदर्शनी, प्रशासक, प्रधान, प्रयत्न, प्रबल। आ से बड़ा से आजन्म, आजीवन, आमरण, आक्रोश। भर से भरपेट, भरसक, भरपूर। बद
बद से बदनाम, बदतमीज, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतर, बदवास। प्रशंसा, बच्चे अपने घर में तरह तरह का उधम मचाते हैं, फिर भी माता पिता उनको सहते हैं। बच्चे चाहे कितनी भी शरारत करें, माँ बाप के वात्सल्य में कमी नहीं आती। आपके घर में बड़े लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं, आप किस प्रकार उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे। बड़े लोग हमारे लिए कपड़े, किताब, कलम, जो चीज़ चाहते हैं वह खरीद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे लिए सब कुछ वे हमें सब कुछ देते हैं। हम उन पर जिस तरह बोलने को, पढ़ने को बोलते हैं, जिस तरह काम करने को बोलते हैं, उस तरह करके उनके प्रति हम आभार प्रकट कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे माता पिता हैं, हमको हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें ला के देते हैं, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि वे माता पिता की बात को माने और उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार चलें। इस तरह हम उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें अपने बचपन की किसी रोचक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। ये पत्र आप देख के लिख लीजिएगा। परियोजना कार्य में अपने घर के किसी बड़े से उनके बचपन की एक विशेष रोचक घटना पूछकर लिखिए। वैसे इसमें दिया हुआ है, आप अपनी तरफ से दूसरा भी बनाकर लिख सकते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। सही, फर्स्ट वन भी सही है, सेकंड वन भी सही है। पाठ के शब्दों का उपयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ। सही, अपने बचपन के बारे में बता सकता हूँ। सही, किसी घटना का रोचक वर्णन करने का प्रयास कर सकता हूँ। सही। अब अतिरिक्त अभ्यास में देखिए, इसमें पर्यायवाची दिया हुआ है। हाँ, खुदा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, बुजुर्ग, बूढ़े, वृद्ध लोग, पूज्य बड़े लोग। पानी को क्या कहते हैं? जल, बाल, पैर, कोई, उदर, तीर, सर, बाण, नराज, विष्णु, शिव। अब मुहावरे दिए हैं। मुहावरे: अंगारे बसना, कड़ी धूप पड़ना, तिलांजलि देना, छोड़ देना, आंगन गिला होना, थक जाना। वाक्य उपयोग किया हुआ है। विलोम शब्द: निश्चय करना। निश्चय, जैसे निश्चय का अनिश्चय होता है, ऐसे इसमें निश्चय करना का निश्चय न करना। असली, नकली। देर, जल्दी। नहीं, हाँ। पास, दूर। लापरवाह, परवाह। बुरा, भला। बांधना, खुलना। और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं। तनख्वाह, वेतन। इसका वाक्य बना लीजिए। बना हुआ है: मोरी, नाला, घमासान, भयानक, तरकारी, हरी सब्जियां। इसका अर्थ मैंने बता दिया, वाक्य प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। आगे संधि, न्यायालय, संधि विच्छेद। न्याय प्लस आलय, जीवनोपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी, संवर्धन, सम प्लस वर्धन, अंतर्यामी, अंतः प्लस यामी। विग्रह कीजिए। चरण कमल, चरण जैसे कमल। मातृभूमि, माता समान भूमि। पंचानन, 5 मुखों वाला। सप्त सिंधु, सप्त सागर। धन दौलत, धन और दौलत। तन मन, तन और मन। अब इसमें ये जो नीचे वर्कशीट दिया हुआ है, पीछे देख करके आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। पेज नंबर 71 तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।